आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग नए हो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की चल रही है, जिसमें हम लोग इसके पहले 5 से 6 ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी महत्ता रखते हैं। तो जो लोग नए हो, अगर पिछले वीडियो ना देखे हो तो उन सारे वीडियोस की लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। बाकी जीएस की भी 4 क्लासेस हम लोगों की चल चुकी हैं। 4 क्लास मतलब 4 सब्जेक्ट, जैसे कि आपको इंडियन जियोग्राफी में 10 से 12 लेक्चर मिल जाएंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी में 20-22 लेक्चर मिलेंगे, और आप लोग अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 72 लेक्चर मिलेगा, जो पूरी तरह से एम लक्ष्मीकांत की बुक थी, उसे हम लोगों ने कवर किया था। काफी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो स्टार्टिंग से ही साथ में बने हुए हैं और एग्जाम में उन लोगों को इसकी बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी की आप लोगों की मिल जाएगी सीरीज, जिसमें 30 से 35 लेक्चर आप लोगों को मिल चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, वह है हमारा WHO। कल हम लोगों ने देखा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और आज हम लोग देखेंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। कोरोना महामारी में इसकी कितना योगदान था, स्थापना कब हुई, उद्देश्य क्या था, कार्य क्या है, सदस्य देश कितने हैं, मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है इसके पहले कौन थे, और किस वजह से यह बनाया गया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर सारे पॉइंट हम लोग आज के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या नाम है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम लोग बोलते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी चैप्टर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने के लिए जो लोग नए हो, मैं आप लोगों का बेस एक बार स्ट्रांग कर दूंगा। बेस कैसे है, कोई भी अगर आप लोग बड़ी संस्था विश्व स्तर पर देखते होंगे तो उसकी स्थापना हमेशा 1945 के बाद ही होती है, 1945 के बाद ही हुई है। ऐसा क्यों है? रीजन यह है कि 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। उसकी समाप्ति कैसे होती है, जब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्या किया जाता है, यूएसए के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से अटैक किया जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। उस समय क्या होता है, पूरी अर्थव्यवस्था टूट जाती है और पूरे विश्व को संभालने के लिए कई सारे मंचों की आवश्यकता पड़ी, प्लेटफॉर्म की। जैसे बात करेंगे हम लोग कि जरूरत सबसे पहले किसकी पड़ी, तो वह पड़ी राजनैतिक मंच की। कौन सी? राजनैतिक मंच। राजनीतिक मंच का आशय यह है कि पूरे विश्व के देशों को आपस में मिला लिया जाए। मैं आप लोगों को बेस बता रहा हूं कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो उसके लिए हम लोगों ने किसकी स्थापना की थी, हम लोगों ने ये वीडियो भी देख चुका है, वो कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। उसके बाद बात आई कि पूरा विश्व एक तरह से राजनीतिक तौर पर तो जुड़ गया, लेकिन आर्थिक तौर पर कैसे जुड़ेगा, तो जब आर्थिक मंच की जरूरत पड़ी, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था टूटी हुई थी, तो उस समय लाया गया क्या, ब्रेटन वुड्स प्रणाली। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या है, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, इन सब का अलग अलग आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो आर्थिक मंच को क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए आर्थिक अर्थव्यवस्था को ब्रेटन वुड्स प्रणाली के माध्यम से 2 संस्थाओं की स्थापना की गई। कौन कौन सी हैं, एक है हमारी IMF, दूसरी है हमारी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इससे इन्होंने क्या किया कि लोन देना प्रोवाइड कर दिया। किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर सुधारना है तो उसके लिए सबसे पहले कर्ज की जरूरत पड़ती है, लोन की। तो लोन कहां से मिले, उसके लिए आर्थिक मंच तैयार किया गया, ब्रेटन वुड्स प्रणाली, जो यूएसए के हैम्पशायर नामक शहर में सम्मिलित हुए थे काफी सारे लोग, और उन लोगों ने मिलकर ब्रेटन वुड्स प्रणाली प्रचलन में लाया, जिसके माध्यम से IMF की स्थापना हो जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष। दूसरी संस्था हमारी निकल के आती है वर्ल्ड बैंक की।
तो ये दोनों संस्थाओं का पूरी तरह से क्या हुआ, संचालन होने लगा। अब बात आती है कि लोन तो मिल रहा है, इसका यूज कहां किया जाए, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ी व्यापार की, क्योंकि व्यापार भी पूरी तरह से टूट चुका था। कल हम लोगों ने देखा था WTO, जब हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत तौर पर देखा था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था टूटी हुई थी। सारे देश जो भी विश्व में थे वो अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के चक्कर में लगे थे और पूरी तरह से कैपिटलिज्म व्यवस्था आ गई थी, पूंजीवादी का आशय यह है कि लोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे रूल और कानून बनाने लगे जिससे सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचा गया। ठीक, जैसे कि उन्होंने अपने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, डिवैल्यूएशन कर दिया अपने मुद्रा का। इससे क्या हुआ, जब मुद्रा का डिवैल्यूएशन हुआ तो उसके बाद पूरे विश्व में उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट सस्ते हो गए। जब सस्ते हो गए तो इनकी डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ी तो ये सप्लाई भी इनकी बढ़ने लगी, धीरे धीरे देश विकास करने लगे। तो ये पूरी तरह से अर्थव्यवस्था एक तरह से सामंजस्यकृत हो गई थी, मतलब कि एक दूसरे में ही सिमट के रह गई थी। तो उसको स्ट्रांग करने के लिए क्या किया गया, व्यापारिक मंच की जरूरत पड़ी। किसकी, व्यापारिक मंच की जरूरत पड़ी। पहली राजनीतिक, दूसरी आर्थिक, तीसरी व्यापारिक थी। व्यापारिक मंच की जरूरत पड़ी, तब स्थापना की गई किसकी, गेट की, GATT, इसकी स्थापना की गई, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना की गई। अभी आप लोग कहेंगे कि सर WTO कहां गया, तो इसी के माध्यम से इसी का परिवर्तित रूप, क्या, इसी का परिवर्तित रूप निकल के आया WTO के रूप में, जो कब स्थापित हुआ, 1995 में। तो इस तरह से पूरे विश्व को 3 मंच की जरूरत थी, तीनों मंच प्रोवाइड हो गए। अब बात आती है कि राजनीतिक रूप से तो हम स्ट्रांग हो गए, अपने ऊपर लेके सोचिए, हम राजनीतिक तौर पर स्ट्रांग हुए, उसके बाद क्या हुआ, आर्थिक तौर पर भी हम स्ट्रांग हो गए। IMF और क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई तो हमें लोन मिलने लगा। अब हम लोन का यूज कहां करें, उसके लिए व्यापारिक मंच की जरूरत पड़ी, तो हमें व्यापार अपना बढ़ाने के लिए WTO से सहायता मिली। अगर इतनी सारी चीजें अगर हो जाती है किसी भी कंट्री में, आपके घर में अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाती है, तो आपका सबसे अगला मोटिव क्या होता है, वह मोटिव होता है आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ। तो उसके लिए क्या किया गया, WHO की स्थापना की गई। अब बात आती है स्वास्थ्य के लिए मंच, वैश्विक तौर पर स्वास्थ्य के लिए मंच की जरूरत पड़ी, तो उस समय स्थापना की गई किसकी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। ठीक है, तो ये ऐसे करके अगर आप लोग पढ़ेंगे स्टोरी के तौर पर चीजें क्लियर होंगी। इसे हम लोग बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका बेस था, इसे आप लोगों ने समझा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बारे में पूरी तरह से WHO के बारे में बेसिक से लेकर आप लोगों का स्टैंडर्ड लेवल तक जितने भी पॉइंट हैं, कम शब्दों में नोट्स बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। आप सबको ये बात पता ही होगी जो लोग पुराने हैं, कि इस वीडियो के माध्यम से जब से चैनल मैंने बनाया है, सिर्फ आप लोगों का नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं खुद ही बोल देता हूं, जिससे कि आप लोगों को स्टोरी के तौर पर याद हो जाए और उसके बाद आप लोग नोट्स प्रिपेयर करें। कम नोट्स बनाने का आशय ये होता है कि कम चीजों में ज्यादा फायदा हो। तो वो यह होता है कि बुक में बहुत सारी चीजें हैं, कई कोचिंगों से आपको नोट्स मिलेंगे, लेकिन उन सब का सार मैं आप लोगों को बताता हूं। इतनी छोटी सी चीजें जो मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका मैंने 1 2 3 4 5 6 वीडियो मैंने बना दिया है इसके लिए। लेकिन अगर आप लोग सही तरीके से वो वीडियो देखे होंगे तो सारी चीजें यही रिवीजन हो गई होंगी आपके। ठीक, चलिए तो ये आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बात करेंगे अब किसके बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के स्थापना, मुख्यालय और इसके महानिदेशक, कार्य, उद्देश्य। ठीक, और किस देश की कितनी भागीदारी है, कितनी कंट्रियां हैं, इसके बारे में बात हम लोग करेंगे। चलिए, WTO की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। WTO की स्थापना कब होती है, तो वह होती है 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हो जाती है। बात करेंगे अगर इसकी प्रकृति क्या थी, स्थापना के समय इसकी प्रकृति क्या थी। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा WTO था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो UN के दबाव से पूरी तरह से मुक्त था। वह एक स्वायत्त निकाय था, लेकिन WHO स्वायत्त निकाय नहीं है। यह क्या है, UN की विशिष्टीकृत एजेंसी है। क्या,
यूएन संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की क्या है, यह पूरी तरह से विशिष्टीकृत एजेंसी है, विशिष्टीकृत एजेंसी के रूप में कार्य करती है, यह स्वतंत्र निकाय नहीं है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग कि इसका मुख्यालय कहाँ है। आप लोग जल्दी से बताइए कि जो हम लोगों ने WTO देखा था, WTO का मुख्यालय कहाँ था। WTO का मुख्यालय जेनेवा में था, स्विट्जरलैंड। तो इसका भी मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा में ही है। कहां, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगर हम लोग बात करें कि इसके कितने देशों में ऑफिस बनाए गए हैं, कार्यालय बनाए गए हैं, तो 150 देशों में, मतलब 150 देशों में इसके कार्यालय बनाए गए हैं। यह होता है ना कि ये हमारा क्या हो गया, हेडक्वार्टर हो गया। क्या हेडक्वार्टर हो गया जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। लेकिन जितनी कंट्रियां हैं, कुल कंट्रियों की संख्या 195 है, सॉरी 194 हम लोग देखेंगे। उनमें से 150 कंट्रियों में इसके कार्यालय भी बनाए गए हैं कि वहां से रिलेटेड जो भी कार्य होगा यहां पर देखा जाएगा। हमारे भारत में भी नई दिल्ली में है इसके WHO के दक्षिण एशिया का पूरा जो कार्यभार है नई दिल्ली में स्थापित WHO के कार्यालय से होता है। ठीक, मुख्यालय हो गया, हम लोगों ने देखा। अब बात करेंगे इसके सदस्य देश। क्या सदस्य देश कितने हैं, तो यह भी हमें देखना पड़ेगा कि जब इसकी स्थापना की गई थी तो कितनी कंट्रियों ने मिलकर सिग्नेचर किया था, आपस में मेमोरेंडम साइन किया था। तो वह संख्या थी उनकी 61, लेकिन वर्तमान में 194। सदस्य देश 194 हैं। ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, लिख लेंगे स्थापना सदस्य। स्थापना सदस्य थे कितने, 61 कंट्रियां इसकी स्थापना के समय उपस्थित थी और सिग्नेचर करके इसको वैलिड किया था। ठीक, अब बात करेंगे इसके प्रमुख के बारे में। प्रमुख जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं, मतलब महानिदेशक तथा उप महानिदेशक होते हैं। तो उन दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो महानिदेशक हैं वह कौन है, आप सबको पता होगा महानिदेशक के बारे में, टेड्रोस को सब लोग जानते हैं। महानिदेशक यह भी क्या है, अफ्रीकी हैं। नाम क्या है इनका, टेड्रोस एडहानम। सिर्फ टेड्रोस याद रखिए आप लोग, टेड्रोस एडहानम। ठीक, टेड्रोस महानिदेशक है इसके। और एक हमारी भारतीय उप महानिदेशक थी, उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। भारतीय उप महानिदेशक, तो भारतीय उप महानिदेशक थी, उनका नाम क्या था, सौम्या स्वामीनाथन। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। क्या, सौम्या स्वामीनाथन। ये एक पहली महिला है जिनका चयन हुआ था उप महानिदेशक के तौर पर, कहां, WHO में। क्लियर, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उप महानिदेशक थी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, इसे नोट डाउन करिए तो देखेंगे कि सहायता राशि, फंडिंग कैसे होती है, इसमें कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा फंडिंग करती है और टॉप 5 कंट्रियां कौन सी हैं जो ज्यादा फंडिंग करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही देखने की कोशिश करेंगे। आइए इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं इसे रफ करता हूं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक जगह आप लोगों को नहीं मिलेंगी। ठीक, चलिए रफ कर रहा हूं मैं। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, इसके फंडिंग के बारे में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वित्त पोषण या सहायता राशि। क्या, सहायता राशि या वित्त पोषण। ठीक, इसमें देखेंगे टॉप 5 कंट्रियां कौन कौन सी हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। टॉप 5 कंट्रियों के बारे में देख लीजिए। ज्यादातर यही पूछता है कि सबसे ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कौन करता है, तो वह करता है USA। अभी कोरोना महामारी में USA ने इससे बाहर होने की भी घोषणा कर दी थी ट्रंप की सरकार में। ठीक, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलिए पहली पॉइंट पे देखेंगे, सबसे पहले पर आते हैं कौन, USA। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम लोग USA बोलते हैं।
और ये कितना योगदान देते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देते हैं 14.67%। मतलब कि जो WHO का पूरा बजट होता है या पूरा वित्त होता है उसका 14.67% केवल यूएसए देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो सबसे ज्यादा योगदान यह करता है। दूसरे नंबर पर कौन करता है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये वही संस्था है जिसके माध्यम से मिलकर भारत ने चेचक को खत्म किया था, पोलियो को खत्म किया था। ठीक, चलिए बात करेंगे यहां कितना करता है। तो 9.76%। पूरे योगदान में से 9.76% कौन देता है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। थर्ड पर आता है कौन? गावी वैक्सीन एलायंस। गावी वैक्सीन एलायंस। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो यह योगदान कितना करता है? 8.39% यह क्या करता है? योगदान करता है WHO की फंडिंग में। जितनी फंडिंग होगी उसका 8.39%। अब बात करेंगे चौथे नंबर पर कौन है? चौथे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग यूके बोलते हैं। और यह कितनी फंडिंग करता है? 7.79% योगदान यह करता है। और फिफ्थ नंबर पर पड़ता है जर्मनी, जो 5.68 करता है। जर्मनी करता है 5.68%। इससे कोई मैटर नहीं है, मैटर ये करता है पॉइंट के पहले वाला वर्ड। ठीक है, तो इतनी सारी कंट्रियां हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इसमें इंडिया का नाम नहीं आया, तो अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे WHO और भारत का संबंध। तो उस समय हम लोग सारी चीजें भारत से रिलेटेड क्लियर कर लेंगे। चलिए इसे नोट डाउन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बनता है। यहां से कोई कहानी नहीं है, सिर्फ फैक्ट है और आपको याद करना पड़ेगा। हाईलाइट करके चीजें लिखेंगे, याद हो जाएंगी। आई होप कि आप लोग यहीं पर याद कर चुके होंगे, क्योंकि मैं चीजें रिपीट कर देता हूं 2 से 3 बार। ठीक है, यूएसए सबसे ज्यादा 14.67, उसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन 9.76%। थर्ड पे आता है गावी वैक्सीन एलायंस जो करता है 8.39%। जस्ट अपोजिट उसके चौथे नंबर पर आता है यूके यूनाइटेड किंगडम 7.79%। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आता है जर्मनी जो करता है 5.68%। आई होप कि आप लोग याद कर चुके होंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या कि ये जो WHO है, WHO रिपोर्ट भी जारी करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा। WHO की रिपोर्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, रिपोर्ट का नाम देगा, पूछ लेगा कि यह कौन सी संस्था जारी करती है। तो यह मुख्य तौर पर 2 रिपोर्ट जारी करती है। 2 रिपोर्ट, वह कौन कौन सी है? स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन, पहली रिपोर्ट। कौन सी? स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो इंग्लिश आप लोग खोज लें, बता देता हूं मैं। स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ। ठीक, ये होता है इसका इंग्लिश वर्जन। सेकंड पर आता है क्या? यह है हमारा विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट। अब इसकी इंग्लिश तो नहीं पूछेंगे आप लोग, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ये तो डायरेक्ट ही है। ठीक, चलिए रिपोर्ट भी हम लोगों ने देख लिया, यह कौन सी रिपोर्ट जारी करता है और इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहां है, महानिदेशक कौन है, कार्य क्या करता है, इसके बारे में, सॉरी कार्य अभी हम लोगों ने देखा, कार्य हम लोग देखेंगे। चलिए WHO के कार्य अथवा उद्देश्य हम लोग देखने वाले हैं। देखिए जब मैं बिना बोले रफ कर देता हूं तो इसका मतलब है कि आप लोग वीडियो पॉज करें, बैक जाएं, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि हमारी लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। मैं आप लोगों से बता दूं कि डेली सुबह 9 बजे आप लोगों को लेक्चर मिल जाता है। जब तक यूपीएससी का पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है। ये जैसे ही खत्म होगा हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में शुरू करेंगे कहां से, एकदम एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग शुरू करेंगे और पूरा एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे, मेडुअल देखेंगे,
उसके बाद मॉडर्न देखेंगे, फिर उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हम लोग देखेंगे। एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। चैनल के साथ अगर आप लोग बने रह गए तो मेरी गारंटी है कोई भी एग्जाम आप लोगों का रुकने वाला नहीं है। चलिए बात करेंगे हम लोग किसके बारे में अब, WHO के कार्य अथवा उद्देश्य। बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्य अथवा उद्देश्य, मतलब इसकी स्थापना क्यों की गई। ऐसा तो है नहीं कि बिना जरूरत की स्थापना कर दी जाएगी। तो अगर जरूरत है तो वह कौन से कार्य के लिए इसकी जरूरत पड़ी, या इसका ऑब्जेक्ट, इसका उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या है WHO को संचालित करने का, इतनी कंट्रियां इस पर पार्टिसिपेट क्यों कर रही हैं, इतना इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है, कौन से यह इतने महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो वो कार्य हम लोग देखेंगे। पहला कार्य है इसका विश्व में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करना। क्या विश्व में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में, स्वास्थ्य सही लिखा है ना, विश्व में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करना। विश्व में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करना। देखिए जितनी बड़ी कोचिंग में आप लोग जाएंगे ना, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो चीज मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं ना, वो क्या करेंगे कि WHO के बारे में पढ़ाएंगे तो एक लेक्चर आपको देंगे WHO की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर आएंगे WHO की स्थापना, उस पर एक लेक्चर निकालेंगे। आप लोगों का ना टाइम बहुत लेंगे। WHO कोई भी पॉइंट अगर वो लोग टॉपिक पकड़ते हैं तो ये तो अच्छी बात है कि डीपली बताएं, लेकिन ये उनके लिए है जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम है। हमारे और आपके पास टाइम नहीं है। हम लोगों को रिवीजन करना है, और साथ ही अगर हम लोग फ्रेशर भी हैं तो ऐसी चीजें हमें पढ़ना है जो हमारे माइंड में सही तरीके से बैठ जाएं। ये नहीं कि स्टोरी के तौर पर चीजें लेकर फिर भूल जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो मैं आप लोगों को वही चीजें दूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। मैं ये बात कई बार बोल चुका हूं। जो लोग नए हो समझने की कोशिश करें। सोचते होंगे कि मैं लिखता क्यों हूं, लिखने का मेरा मोटिव यही है। वीडियो थोड़ा लंबा खींच जाता है, उसकी कोई परवाह नहीं है। अगर आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहा तो आगे चलकर हम लोग स्मार्ट बोर्ड पर बात करेंगे। स्मार्ट बोर्ड पर भी लिखी हुई चीजें लेकर नहीं आएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स को आप लोग देखते होंगे कि सारी चीजें सामने लिख कर ले आते हैं। मैं क्या करता हूं, आप लोगों को चीजें बताता हूं। जरूरी नहीं है, गूगल नहीं कि सारी चीजें याद है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं थोड़े बहुत जो याद नहीं होते, तो उसके लिए चिट बना के रख लेते हैं हम लोग, ठीक, कि जैसे कहीं भी आप लोगों को गलत फैक्ट ना मिले, ठीक है। तो इसके लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए सही चीजें मिल सके, और उसके लिए मैं यहाँ पर एक अपना नोट्स भी रखा रहता हूं, जिससे जहां कहीं भी थोड़ी प्रॉब्लम हो तो उसमें देख के मैं आप लोगों को बता सकूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहले से बोर्ड पर लिख के फिर चीजें एक्सप्लेन कर दूं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, याद नहीं होती चीजें। चलिए बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में। विश्व में स्वास्थ्य संबंधी मामले में नेतृत्व प्रदान करना। दूसरा, देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करना। देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करना, ठीक है। ये क्या है इसका कार्य, देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करना। आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा। क्या, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देना। स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को क्या करना, आकार देना। सब एक्सप्लेन करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। एजेंडा क्या है, अनुसंधान क्या है, आकार क्या बात कर रहे हैं सर, इसमें सब बताऊंगा मैं आप लोगों को, परेशान नहीं होंगे। नियम एवं मानक तय करना। क्या, किसके बारे में, स्वास्थ्य संबंधी नियम एवं मानक तय करना। कोई भी पॉइंट लिखूं तो आप लोग ये जरूर माइंड में लिए रहा करिए किसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं नियम एवं मानक लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि वह हेल्थ से रिलेटेड ही होगा। ऐसा नहीं है कि WTO के बारे में हम लोग WHO के बारे में बात कर रहे हैं तो WTO के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होंगे आप लोग, ठीक। तय करना, प्रमाण आधारित नीतिगत विकल्प पेश करना। प्रमाण आधारित
नीतिगत प्रमाण आधारित नीतिगत विकल्प पेश करना, विकल्प पेश करना। ठीक, ये क्या थे इसके प्रमुख कार्य अथवा उद्देश्य थे। हैं तो बहुत सारे, इंपॉर्टेंट यही। आप क्या ये नहीं लिख सकते कि WHO का प्रमुख कार्य क्या है? हेल्थ के सेक्टर में सुरक्षा प्रदान करना, हेल्थ के सेक्टर में क्या करना, अपना योगदान देना, उसको सही तरीके से संचालित करना, ये सब जानते हैं। जो मोस्ट पॉइंट है वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। विश्व में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करना, ये वही बात हो गई कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कार्य होगा उसमें WHO को वरीयता दी जाएगी। ठीक, सेकंड पॉइंट आया देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करना। तकनीकी समर्थन का मतलब यह नहीं कि गोला बारूद देगा, इसीलिए मैंने बोला कि जो चैप्टर पढ़ाऊं वो माइंड में लेकर रहा करिए आप लोग। तकनीकी सहायता का मतलब यह है कि हेल्थ से रिलेटेड जितने भी जो वैक्सीन वगैरह बनाई जा रही हैं, काफी सारी नई नई खोजें हो रही हैं, तो उसके लिए यह क्या करेगा, टेक्निकल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देना, मतलब कि जो हेल्थ रिसोर्स है उसका जो एजेंडा बनाया जाता है, टारगेट बनाया जाता है, उसके लिए उसे आकार प्रदान करना कि किसके अंडर में किस हिसाब से इस पर कार्य किया जाएगा। आगे नियम एवं मानक तय करना, किसके लिए, इसी एजेंडे के लिए कि स्वास्थ्य संबंधित जो रिसोर्स हैं, जो हमारे हेल्थ रिसोर्स हैं, उनके लिए जो एजेंडा बनाया जा रहा है, नियम और मानक तय करेगा कि इसके अंडर में और इस तरह से यह किया जाएगा। आगे प्रमाण आधारित नीतिगत विकल्प पेश करना। प्रमाण आधारित आशय यह है कि कोई भी वैक्सीन अगर बन रही है तो उस पर पहले से शोध होना चाहिए, तब जाकर उसे लॉन्च किया जाएगा और बात की जाएगी कि यह कितनी कारगर है, या कोई भी चीज हो, वैक्सीन ही नहीं कुछ भी आप लोग ले लें, तो उसके बारे में यह क्या करता है, विकल्प पेश करता है कि इसकी जगह यह भी कर सकते हो या फिर यही सही रहेगा। तो आई होप कि इसके कार्य से रिलेटेड आप लोग चीजें 2 मिनट के अंदर सीख गए होंगे। नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक, चलिए नोट डाउन करिए जल्दी से। जितनी जल्दी हो सके आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, WHO का संचालन कैसे होता है। ठीक, WHO का संचालन करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं, वही हम लोग देखेंगे। जैसे विश्व स्वास्थ्य सभा और सचिवालय, इसके बारे में बात करेंगे। WHO का संचालन कैसे होता है। संचालन करने के लिए संस्था बनाई गई है। पहली संस्था का नाम क्या है, क्या है, विश्व स्वास्थ्य सभा। क्या नाम है, विश्व स्वास्थ्य सभा। अब इसका इंग्लिश क्या होगा ये मत पूछेगा आप लोग, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसके बारे में बात करेंगे। यह होता क्या है, इसमें होता कौन है, तो जितने सदस्य देश हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाले जो प्रतिनिधि इसमें आते हैं वही इसमें होते हैं। कौन होते हैं, सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें कार्य करते हैं। ठीक, और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, यह बनाया क्यों गया है, तो यह कार्य क्या करता है, WHO की नीतियों का निर्धारण करता है। WHO के नीतियों का निर्धारण करता है, नीतियों का निर्धारण। देखिए इसके तहत आपकी वित्तीय नीतियां भी आ जाएंगी। ठीक, फाइनेंशियल रूल्स जो होते हैं, बजट वगैरह जो इसका होता है, जैसे इंडिया का हर कंट्री का अपना बजट पेश होता है, उसी तरह हर संस्था का भी बजट पेश होता है। तो इसमें भी बजट, WHO के बजट को भी कौन पेश करता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, विश्व स्वास्थ्य सभा। याद रखेंगे कि WHO का बजट कौन पेश करता है, तो विश्व स्वास्थ्य सभा पेश करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरे संस्था के बारे में बात करेंगे। दूसरा संस्था है इसका सचिवालय। इसे तो जानते ही होंगे, सचिव को क्या बोलते हो आप लोग, सेक्रेटरी, वही तो है। 10 सेक्रेटरी लिख दो इसमें, तो सचिवालय हो गया। अब बात करेंगे कि UN के सदस्य इसकी सदस्यता ले सकते हैं, सॉरी महानिदेशक इसमें कार्य करते हैं। कौन, महानिदेशक। सचिवालय में कौन होता है, महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल होता है, उप महानिदेशक होता है, और साथ ही
तकनीकी तथा प्रशासनिक कर्मचारी, तकनीकी तथा प्रशासनिक कर्मचारी कहां पर होते हैं? ये सचिवालय में होते हैं, 10 सेक्रेटरी में होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके सदस्यता के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका सदस्य कौन बन सकता है, कौन सी कंट्री इसकी सदस्य बन सकती है। तो वह है यूएन के सदस्य। कौन? यूएन, संयुक्त राष्ट्र की जो कंट्रियां सदस्य हैं वो यूएन के सदस्य इसकी सदस्यता ले सकते हैं। अर्थात संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इसकी सदस्यता ले सकते हैं, इसकी सदस्यता ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे नोट करके, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चेचक का खात्मा कब किया गया था। तो चेचक के लिए इसका तीसरा दशक फेमस है WHO का। लिखेंगे हम लोग स्थापना के तीसरे दशक, स्थापना के तीसरे दशक। और वो टाइम पीरियड कौन सा था? तो वह था 1968 से 1978। स्थापना कब हुई? 48 में। 48 से 58 पहला दशक, और 58 से 68 तक दूसरा दशक, 68 से 78 तक तीसरा दशक स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? विश्व में चेचक दशक में, विश्व में चेचक उन्मूलन के लिए बड़ी सफलता मिली, या विश्व में चेचक उन्मूलन के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल हुई। किसे? WHO को बड़ी सफलता मिली। इसमें इंडिया ने भी योगदान दिया था अपना। भारत से पोलियो भगाने में भी इसका योगदान है। जो बिल एंड मिलिंडा करके एक इसमें संस्था है, उसने भी भारत में पोलियो को भगाने में पूरा योगदान किया था। आज भारत हमारा पूरी तरह से पोलियो मुक्त राष्ट्र बना हुआ है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप WHO से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। ठीक, इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रहिए। स्टडी विद आंसू से आप लोग जुड़े रहिए, अपने नए दोस्तों को जोड़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।